हेलो दोस्तों, मैं आदित्य आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल दर्शना क्लासेस पे। और आज इस वीडियो में हम इस सप्ताह का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपना पहला करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा लूसी मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा हुआ है? कौन सा मिशन के बारे में जिक्र किया गया है? तो लूसी मिशन के बारे में जिक्र किया गया है। तो लूसी मिशन कौन सा एजेंसी के इसमें रहा है? तो वह है नासा। क्या है? नासा। और हम यहाँ पे आपको बता दें कि यहीं से जुड़ा हुआ है इसरो। और इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या हुआ? तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म हुआ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अपने हम अगले वीडियो पे आगे चलते हैं। तो ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो उसका आंसर है फेसबुक। क्या है उसका आंसर? फेसबुक। और हम जानते हैं फेसबुक का सीईओ कौन है? तो वह है मार्क जुकरबर्ग। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे आगे मूव करते हैं। मार्च 2020 तक भारत का जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद का विदेशी ऋण अनुपात कितना था? तो यह आंसर है कितना? तो यह आंसर है 21.1%। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद का विदेशी ऋण अनुपात कितना था? तो 21.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। गांधी जयंती कब मनाया जाता है? तो गांधी जयंती मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। हम जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 को ही पोरबंदर नामक स्थान पे गांधी जी का क्या हुआ था? तो जन्म हुआ था। हाल ही में किस देश ने तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान को मल्टी बिलियन डॉलर की लागत वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना में शामिल होने पर चर्चा की है? तो वह है, एक ही देश है ऐसा कर सकता है, और उस देश का क्या नाम है? तो वह है पाकिस्तान। और हम जानते हैं कि पाकिस्तान जो है इंडिया से किस लाइन के द्वारा अलग होता है? तो वह अलग होता है रेड क्लिफ लाइन के द्वारा पाकिस्तान इंडिया से अलग होता है। और पाकिस्तान, और ये किनके द्वारा खींचा गया था? तो सर सीजे रेड क्लिफ के द्वारा खींचा गया था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे मूव करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो उसका आंसर है आपके सामने ये रहा, 30 सितंबर। कब मनाया जाता है? तो 30 सितंबर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे मूव करते हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कितने साल तक के बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला एक किट विकसित किया है? बताइए इसका आंसर। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर है 16 साल। क्या है इसका आंसर? 16 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे मूव करते हैं। पेरिस की एक अदालत ने साल 2012 में हुए चुनाव में तय राशि से दुगना राशि खर्च करने के कारण पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को कितने वर्ष कारावास की सज़ा सुनाई है? तो इसका आंसर है 1 वर्ष। इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है 1 वर्ष। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे मूव करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर 1 जनवरी 2022 से बैन लगाने की घोषणा की है? कौन सा पानी? तो बोतल में पानी जो भरकर बेचा जाता है उसको। तो वह देश है
वह राज्य कौन है? तो वह राज्य है सिक्किम। और हम जानते हैं कि सिक्किम का राजधानी कौन है, कहाँ पे है? तो वह है गंगटोक। और एक चीज़ और, केटू यानी काराकोरम, काराकोरम कहाँ पे है? कंचनजंगा, तो वो भी है सिक्किम में। हाल ही में किसने क्रेडिट मेट का 100% स्वामित्व हासिल किया है? तो क्रेडिट मेट का 100% स्वामित्व हासिल किया है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है पेटीएम। पेटीएम कीजिए। अगला है, हाल ही में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे खेल मंत्री कौन है? तो हमारे खेल मंत्री है किरण रिजिजू, वही किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो जोड़ा सही नहीं है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो इसका आंसर आ जाता है विशाखदत्त किराता जुर्नियम का जोड़ा सही नहीं है। तो किसका सही है? तो कृष्णदेव राय अमुक्तमालय का सही है, हर्षवर्धन नागानंद का सही है, कालिदास ऋतु संहार का सही है। सही कौन नहीं है? तो यह है डी। आगे, विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? तो पशु दिवस मनाया जाता है 4 अक्टूबर से। कब से मनाया जाने लगा है? तो 4 अक्टूबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आगे मूव करते हैं दोस्तों। आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता? तो भारतीय पुरुष टीम जीते कौन सा पदक? तो वह जीते हैं कांस्य पदक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे मूव करते हैं। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 14 जून को। कब मनाया जाता है? 14 जून को। आगे मूव किया जाता है। 2 अक्टूबर 2021 को किसने जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष लॉन्च किया है? तो यह वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक रहा। आप इसे टिक कर लीजिएगा और अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो कॉमनवेल्थ का मुख्यालय है लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे मूव किया जाता है। गुड़ निरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो गुड़ निरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय है जकार्ता में। कहाँ पे है? तो वो है जकार्ता में। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे मूव किया जाता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा कि किस प्रसिद्ध कलाकार का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो उनका निधन हो गया है घनश्याम नायक, जिनका नाम था नट्टू काका। उनका क्या हो गया? ये मृत्यु हो गया 77 वर्ष की उम्र में। WWW के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन हैं? तो WWW के आविष्कारक तथा संस्थापक है मेरा, बताइए। इनका आंसर आ जाता है टिम बर्न्स ली। और WWW का फुल फॉर्म क्या हो गया? तो इसका फुल फॉर्म हो गया वर्ल्ड वाइड और वेब। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आगे मूव किया जाता है। यदि घाट्स ऑफ बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? तो घाट्स ऑफ बनारस पुस्तक के लेखक बताइए दोस्तों। घाट्स ऑफ बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? तो घाट्स ऑफ बनारस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी। क्या नाम है उनका? तो डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे मूव किया जाता है। भारत और किस देश ने 4 अक्टूबर 2021 को श्रीलंका के पूर्ववर्ती जिले अम्पारा में कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में 12 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो भारत के साथ ऐसा कौन कर सकता है दोस्तों? भारत और किस देश के साथ ऐसा है? तो बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है श्रीलंका। क्या है आंसर? तो इसका आंसर है श्रीलंका। और इस क्वेश्चन में ही दिया हुआ है श्रीलंका के पूर्वी जिलों में, तो क्वेश्चन से ही पता चल गया क्या है आंसर। यह है श्रीलंका। टू मच हैजीनेस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों?
टू मच हैज़िनस पुस्तक के लेखक बताइए। तो इनका लेखक है एलिस मुनरो। क्या है लेखक? एलिस मुनरो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आगे मूव किया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यह बनाया है कंगना रनौत का। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आगे मूव करते हैं। हाल ही में किसने सुदर्शन भारत परिक्रमा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो सुदर्शन भारत परिक्रमा को कौन सा ये किसने, यानी नाम पूछा जा रहा है, बताइए दोस्तों। तो वह है अमित शाह। कौन है? अमित शाह। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे मूव किया जाता है। निम्नलिखित में यूरोपीय संघ का वह कौन सा देश है जिसने एकल मुद्रा यूरो को स्वीकार नहीं किया था? तो स्वीकार कौन नहीं किया था? तो इसका आंसर आ जाता है स्वीडन। स्वीडन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आगे मूव किया जाता है दोस्तों। मैटूर परियोजना कहाँ पे, किस नदी पे स्थित है? तो मैटूर परियोजना है कावेरी नदी पे। कौन सा परियोजना पे? कावेरी नदी पे। और पेरियार परियोजना यदि बोला जाता, तो पेरियार परियोजना तो वह है पेरियार नदी पे। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है मेटूर परियोजना। तो मेटूर परियोजना हो जाएगा कावेरी पे। पूछा जाता है नागा अर्जुन परियोजना कहाँ पे है? तो वह हो जाता है कृष्णा नदी पे। चलिए दोस्तों अब आगे मूव किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने ज़िले हैं? तो लद्दाख में ज़िलों की संख्या कितनी है? तो लद्दाख में ज़िलों की संख्या है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आगे मूव किया जाता है दोस्तों। कर्णम मल्लेश्वरी को पद्मश्री कब मिला था? तो कर्णम मल्लेश्वरी को हम जानते हैं कि यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी जो ओलंपिक हुआ है उसमें मीराबाई चानू को वेट लिफ्टिंग में पदक मिला है। और यहीं से क्वेश्चन बन सकता है कि पहली महिला कौन थी जिनको वेट लिफ्टिंग में पदक मिला है? तो वह थी कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक में अब कब मिला है? तो वह 1999 में मिला है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे मूव किया जाता है। क्वेश्चन है, एड्यूर और कुट्टी अटूर जो हाल ही में खबरों में थे किस राज्य से संबंधित है? बताइए दोस्तों इनका क्या आंसर है? तो इनका आंसर है केरल। क्या है आंसर? केरल है। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे मूव करते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो LIC के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाले हैं BC पटनायक। कौन संभाले हैं? BC पटनायक। आप पटनायक से ही याद करके रखना है। नवीन पटनायक उड़ीसा के क्या है? CM हैं। भारतीय इस्पात संघ के नए सचिव किनको नियुक्त किया गया है? तो इस्पात संघ के नए सचिव नियुक्त किया गया है आलोक सहाय को। किनको? आलोक सहाय को। विटामिन B कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स में टोटल विटामिन की संख्या कितने हैं? सॉरी इनके विटामिन का संख्या कितने हैं? 8 हैं। कितने हैं? 8। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे मूव किया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? हम जानते हैं कि इंडिया में जब हमको शिक्षक दिवस मनाना रहता है तो वह क्या है? 5 सितंबर। लेकिन विश्व स्तर पर मनाना है तो वह है 5 अक्टूबर, जस्ट एक मंथ बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में गंगा नदी डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो गंगा नदी डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है कब दोस्तों? तो यह मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। कौन से अक्टूबर को? 5 अक्टूबर को। कौन सी संस्था आर्थिक वार्षिक वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट प्रकाशित करती है? तो फाइनेंस से संबंधित जो भी है वह क्या हो जाएगा? तो फाइनेंस से संबंधित में आ जाएगा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एन ईरा ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तक किसने लिखे हैं? तो एन ईरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक लिखे हैं कौन? तो वह लिखे हैं शशि थरूर।
और शशि थरूर का सारा बुक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगे है दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो दालचीनी का इस्तेमाल हम लोग जानते हैं मसालों के लिए करते हैं, उसका संगठित खेती करने का शुरुआत किया है कौन, तो वह किया है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था दोस्तों, तो वह हुआ था 1929 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आगे मूव किया जाए। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है जो कि महानदी पर है, किस राज्य में, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे मूव करते हैं। यदि हीराकुंड बांध से ही याद करके रखना चाहें तो हीराकुंड बांध में के बाद आ जाता है टिहरी बांध। क्या आ जाता है, टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पे है। और भागीरथी नदी कहाँ पे, तो उत्तराखंड में, जो सबसे ऊंचा बांध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे मूव करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में शतक बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है, पहली भारतीय महिला क्रिकेटर, तो माय फेवरेट स्मृति मंधाना। चलिए दोस्तों, हाल ही में किसने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और अमृत 2.0 लॉन्च किया है, तो यह सब लॉन्च एक ही शख्स करते हैं, स्वच्छ भारत है, तो नरेंद्र मोदी। कौन है, नरेंद्र मोदी। चलिए दोस्तों आगे हम लोग मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रही भानु भाकर का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध है शूटिंग से। किन से है, तो इनका संबंध है शूटिंग से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आगे मूव किया जाए। भारतीय सुधार संघ का संबंध कब किया गया था, यानी स्थापना कब किया गया था, भारतीय सुधार संघ का निर्माण कब किया गया था, तो इनका निर्माण किया गया था कब, तो यह किया गया था 1870 में। भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो पंचशील संधि पर किए थे चीन के साथ। किनके साथ, चीन के साथ। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे मूव किया जाए। तांबे का परमाणु क्रमांक क्या है, तो उनका परमाणु क्रमांक होता है 29। कितना है दोस्तों, तो वह है 29। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे मूव करते हैं। विश्व मुस्कान वर्ल्ड स्माइल डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड स्माइल डे प्रत्येक अक्टूबर मंथ का पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो अक्टूबर मंथ के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे मूव करते हैं। किस राज्य में ईसाई की संख्या ज़्यादा है, तो यह हो जाएगा केरल। कौन हो जाएगा, केरल हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से मैंने अपना जो 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको समाप्त किया है। आप वीडियो का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इसका मुझे इंतज़ार रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में कोई भी सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू।